फाइनली 7 जुलाई से एक आईपीओ ओपन हो रहा है और ये जुलाई मंथ का सेकेंड आईपीओ है। मैं बात कर रहा हूँ ट्रैवल फूड सर्विस लिमिटेड आईपीओ की। एवरीवन, सागर गुप्ता दिस साइड। आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आज के इस वीडियो में डीप ड्राइव करने वाले हैं ट्रैवल फूड सर्विस लिमिटेड आईपीओ की। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे को ट्विटर पे फॉलो नहीं कर रखा तो डेफिनेटली ट्विटर पे आप फॉलो कर सकते हो। हमारा आईडी है ऑफिशियल मिस्टर सागर। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, मेरे को जो एचडीबी फाइनेंशियल सर्विस है उसमें दो दो लॉट लगे थे। आप एज यू कैन चेक, आप देख सकते हो। मैंने ऑलरेडी अपने ट्विटर पे इसको शेयर कर रखा है जिस पे 10,000 के व्यूज़ थे। बाय द वे, जो एचडीबी फाइनेंशियल सर्विस है उस पर अपना मैंने फाइनल वर्डिक्ट आईपीओ क्लोज होने से कुछ देर पहले ही दे रखा था, जो कि एचडीबी फाइनेंशियल सर्विस में 12% के लिस्टिंग एंड मैंने एक्सपेक्ट करे थे। और एज ऑफ नाउ डॉट टू डॉट लिस्टिंग हुई थी 12% पे। तो अगर आपने अभी तक मेरे को फॉलो नहीं कर रखा है तो डेफिनेटली फॉलो कर लेना है। बढ़ते हैं अपने एनालिसिस की तरफ। बेसिकली ये जो आईपीओ है ये 2000 करोड़ के इशू साइज का आईपीओ है। और जो सबसे बड़ी बात है, ये 100% ओएफएस है। यानी कि ये पूरा पैसा कहीं ना कहीं जो कंपनी के प्रमोटर्स हैं या कंपनी के जो स्टेक होल्डर्स, वो अपना शेयर बेच के बाहर निकल रहे हैं। अगर आईपीओ के इंपॉर्टेंट डिटेल्स की बात करें तो आईपीओ 7 जुलाई ओपन हो रहा है, क्लोज 9 जुलाई होगा। इसकी जो लिस्टिंग रखी गई है वो 14 जुलाई है। बाय द वे, ये फेस वैल्यू ₹1 पर शेयर पे आ रहा है, यानी कि ऑलरेडी ये प्री स्प्लिट है। प्राइस बैंड की बात करें तो 1045 से लेके 1100 रुपीज़ के प्राइस बैंड रखे गए हैं। बाय द वे, अगर आपको अप्लाई करना है तो आपको 1100 रुपीज़ के प्राइस पे आपको अप्लाई करना है। लॉट साइज 13 शेयर्स का रखा गया है और ये 100% ओएफएस है। बाय द वे, इसमें एम्प्लॉय डिस्काउंट भी रखा गया है जो 104 रुपीज़ पर शेयर का एम्प्लॉय डिस्काउंट है। यानी कि जो इसके कंपनी के एम्प्लॉयज़ हैं उनको 104 रुपये प्रति शेयर का डिस्काउंट दिया जाएगा। आईपीओ के इंपॉर्टेंट टाइमलाइन की बात करें तो आईपीओ ओपन 7 जुलाई हो रहा है, क्लोज 9 जुलाई होगा। बाय द वे, इसका जो अलॉटमेंट है वो 10 जुलाई आएगा। अगर इन केस आपको शेयर्स नहीं मिलते हैं तो आपको 11 जुलाई आपको रिफंड आ जाएगा या आपके डीमेट पे शेयर ट्रांसफ़र 11 जुलाई हो जाएंगे। इसकी जो लिस्टिंग है वो 14 जुलाई रखी गई है। आईपीओ के लॉट साइज की बात करें तो रिटेल 1 लॉट अप्लाई करने में आपको 14,300 रुपीज़ लगेंगे। और रिटेल आप मैक्सिमम 13 लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकते हो, जिसमें कि 1,85,900 रुपीज़ लगेंगे। आप इसमें से कोई भी कैटेगरी में अप्लाई करो, इसमें कोई भी लॉक इन नहीं है। यानी कि जो 100% ये पैसा है, आप लिस्टिंग डे के दिन 100% आप शेयर्स बेच सकते हो या पार्शियली बेच सकते हो। ये टोटली आप पे डिपेंड करता है। अगर प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो एज ऑफ नाउ 100% का प्रमोटर होल्डिंग है, जो कि डेफिनेटली आईपीओ लिस्ट होने के बाद डाइल्यूट हो जाएगा। बाय द वे, आईपीओ की डिटेल्स को देखें तो ये कंपनी इनकॉर्पोरेट 2007 में हुई थी और ये बेसिकली जो एयरपोर्ट पे जो रेस्टोरेंट वगैरह का सर्विस प्रोवाइड करती है। अगर कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखें तो जो कंपनी के एसेट थे वो 2023 में 1,332 करोड़ के थे, जो कि डेफिनेटली इंक्रीज होके 2 सालों में 1,902 के हो जा रहे हैं। बाय द वे, इसके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें 1,103 करोड़ के सेल्स पे इन्होंने 251 करोड़ के प्रॉफिट अर्न करे थे। अराउंड 20% का पैट मार्जिन एज ऑफ नाउ नज़र आ रहा है। बाय द वे, इसके रिजर्व्स की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2025 में इनके पास 1,014 करोड़ के रिजर्व्स थे। और बेस्ट पार्ट ये है कि इनके पास बोरोइंग्स नहीं है, जो कि एज ऑफ नाउ पॉजिटिव हो जाता है। अगर इंडिकेटर्स को देखें तो इनका आरओई 35% का है, आरओसी 51% का और इनका पैट मार्जिन 21% का है एज ऑफ नाउ, जैसा कि मैंने कैलकुलेट करा। EBITDA मार्जिन इनका जो है वो 40% का है। और ये सबसे बड़ी जो बात है, ये थोड़ा सा हाई चार्ज कर रहे हैं, यानी कि जो इनका पीवी रेशियो है वो 18 टाइम्स है, जो कि एज ऑफ नाउ निगेटिव हो जा रहा है। अगर ईपीएस की बात करें तो 22 का ईपीएस है, जो कि बिकॉज इसमें कोई फ्रेश इशू नहीं है तो पोस्ट में भी ये सेम रहने वाला है। पी की बात करें 48 टाइम्स, 8x इन्होंने वैल्यूएशन चार्ज करा है, जो कि काफ़ी हाई हो जाता है। पीस की भी बात करें तब भी जैसा कि इसमें ये 100% ओएफएस है तो कोई भी इशू ऑब्जेक्टिव नहीं है। एज ऑफ नाउ कोई भी इशू ऑब्जेक्टिव नहीं है। बाय द वे, अपने अगर फाइनल वर्डिक्ट की तरफ चलें, फर्स्ट थिंग ये 100% ओएफएस है। ओके, साइज की बात करें तो 2000 करोड़ के इशू साइज है।
बाय द वे किसी आईपीओ से एज ऑफ नाउ क्लेश नहीं हो रहा, मतलब कोई भी अदर्स आईपीओ इस टाइम ओपन नहीं रहने वाले, तो ये बेस्ट पार्ट हो जाता है, जिसके कारण इसमें ओवर सब्सक्रिप्शन आएगा, डेफिनेटली आएगा। 10 टाइम्स के ओवर सब्सक्रिप्शन हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर इसकी लिस्टिंग गेन की बात करें तो जैसा कि एज ऑफ नाउ कंपनी डेट फ्री है, पॉजिटिव हो जाता है, बट बुक वैल्यू काफ़ी हाई रखा है इन्होंने, और इसका पीई काफ़ी हाई है, 48 टाइम्स का पी इन्होंने डिमांड कर रखा है, वो भी काफ़ी हाई साइड पे है। और एज ऑफ नाउ 100% OFS है, तो देख के तो ऐसा लग रहा है कोई अच्छी लिस्टिंग गेन एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। बट अगर आप सेफ ट्रेडर हो डेफिनेटली आप इसको अवॉइड कर सकते हो। अगर आप मॉडरेट टू रिस्की ट्रेडर हो तो डेफिनेटली आप वन लॉट से अप्लाई कर सकते हो, लिस्टिंग गेन के प्रोस्पेक्ट से तो नहीं, बट लॉन्ग टर्म में ये अच्छे ग्रोथ शो कर सकते हैं, क्योंकि इनका पैट मार्जिन काफ़ी अच्छा है और कोई बोरोइंग्स नहीं है, जो कि इनके डेफिनेटली पैट में और अच्छा से दिखेगा। लॉन्ग टर्म के लिए आप डेफिनेटली इसको सब्सक्राइब कर सकते हो। बात अगर लिस्टिंग पर्सपेक्ट की करें तो आप इसे अवॉइड कर सकते हो। लिस्टिंग गेन मैं बता दूं 10% के लिस्टिंग गेन एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं, जो कि टाइम के साथ डाइल्यूट भी हो सकता है। सो ये रही डिटेल एनालिसिस ऑफ ट्रैवल फूड सर्विस लिमिटेड आईपीओ की। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो डेफिनेटली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियोस को लाइक करना, मेरे ट्विटर को फॉलो करना ना भूलना, जहाँ पे मैं अपना फाइनल वर्डिक्ट आईपीओ क्लोज होने से 5 आवर पहले डाल लेता हूँ। सो स्टे ट्यून।